निहत्ती काया पे आज अर्जुन ने तीर मारे, 110 बाण मारे, 110 बाणों की सेज बना दी, धरती पे गिर गए। ध्यान रखना, इच्छा मृत्यु के वरदानी थे, लेकिन पता है तुमको एक इच्छा मृत्यु का वरदानी और था, और वो था त्रेता युग में। इच्छा मृत्यु का वरदानी एक और था त्रेता में, और वो था जटायु पक्षी। जटायु पक्षी पर सुनो अंतर कितना रहा, अंतर कितना रहा कि एक की मौत भाई 58 दिन तीरन पर टंगे रहे भीष्म की, और एक इच्छा मृत्यु का वरदानी वो था जटायु, जिसकी मृत्यु भई तो राम की गोद में, और दाह संस्कार भी किया तो राम ने। अंतर क्यों था कि जिस दिन द्रौपदी का चीर खिंच रहा था, पितामह भीष्म वहीं बैठे थे। अगर वो चाहते वो उठ के एक बार ललकार मार देते तो किसी में हिम्मत नहीं थी जो द्रौपदी के शरीर से हाथ लगा देता, लेकिन द्रौपदी का चीर खिंचता रहा और भीष्म नजर झुकाए बैठे रहे। उसका परिणाम यह रहा कि 58 दिन तीनों की नौकों पर पड़े रहे, और एक वो जटायु पक्षी जो सीता जी का हरण करके रावण ले जा रहा था, आज एक नारी की रक्षा के लिए और रावण का सामना कर गया, पंख टूट के धरती पर गिर गए थे, तो भगवान राम के हाथ में गोद में मौत हुई। तो नारी की रक्षा एक ने की और एक ने नहीं की, उसका परिणाम यह रहा। तो जीवन में एक बात ध्यान रखना, अगर किसी की रक्षा कर सकते हो तो कर दो, अगर नहीं कर सकते हो तो फिर खड़े है कि तमाशा मन देखो, देखना नहीं चाहिए। उसके बाद सेनापति बने द्रोणाचार्य जी। द्रोणाचार्य का वध धृष्टद्युम्न ने किया था, क्योंकि धृष्टद्युम्न ही द्रोणाचार्य के वध के लिए पैदा हुआ था। द्रोणाचार्य जी जब इस दुनिया को छोड़ गए थे, उसके बाद सेनापति बना था कर्ण, सूरपुत्र कर्ण। लेकिन कर्ण जब सेनापति बना और इधर पांडवों के पक्ष में पता चल गया था कि कल कर्ण आ रहा है, तो सबसे ज्यादा कष्ट हुआ था तो कुंती को। कुंती अकेले में रो गई बैठ के, हे परमात्मा कल की तो बुरी लड़ाई होगी अर्जुन के बीच में और कर्ण के बीच में कि इनमें काउलम को मरे मरे और कुंती तेरे। लेकिन वो बात कुंती ने बताई नहीं बताई, याद कौन सी आई है कि जिस समय ये कर्ण मेरे उदर में आया था तब शादी नहीं हुई थी इसकी। उस समय सूर्य देवता कह गए थे कि कुंती एक बात ध्यान रखना, ये मेरे तेज से तेरे जो बेटा पैदा होगा ये तब तक नहीं मरेगा जब तक तू नहीं चाहेगी। तू चाहेगी उस दिन मरेगा, फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो अगर तू नहीं चाहेगी तब तक इसे कोई मारने वाला और हराने वाला नहीं होगा। आज कुंती विचार करती है कि इधर से अर्जुन जा रहा है, उधर से कर्ण आ रहा है, तो आज रात में अकेले में चलिए कुंती कब, तब सब सो गए थे तब। तो रात में जब आवाज दी है, पद्मा पहरा दे रही थी जो कर्ण की पत्नी थी, तब आवाज दी बेटी मैं अपने बेटा से मिलने आई हूं। ध्यान रखना, कर्ण ने जब महतारी की आवाज को पहचाना है, मैं बार बार नौजवान बच्चों से कहता हूं कि महतारी के आशीर्वाद में जो बल होता है वो दुनिया में कोई ताकत नहीं इतनी बड़ी है। तो आज मैया ने जब दरवाजे से आवाज दिया, कर्ण ने आवाज पहचानी है, तब ध्यान किया कि आज मेरी महतारी कैसे आई है। तो सामने पहुंचा है, कहो मैया आज पांडवन ने धीर नहीं धरी, आज पांडवन ने कुछ बात पूछी, कोई कष्ट आओ तुम्हें ताकि तुम मेरे पास तक आई हो। तो ध्यान रखना, आज महतारी बोली क्या है, जिस बेटा को जन्म दिया अपनी कोख से और उसी बेटा के सामने आज महतारी गोद फैलाई, समय इतना करवा देता है, गोद फैला करके खड़ी है और तब कह रही है क्या, सुन बेटा धरे ध्यान, अरे पृथ्वीगत काहुन ना जाए,
प्रमाण लिखा है कि कड़ा सवा मन सोने का काम करता था। अरे मैया अब की बार कहना का कही तुमने कि बेटा कर्ण में तेरे सामने आज भीख मांगने आया। क्या शब्द बोल गई है बेटा? तो कर्ण को हंसी आई है, हंसी भी आई और आंख के आंसू गिरे हैं। अरे मैया आज कही तेने बेटा? तो सुन, कर्ण दुखी होकर के बोला कुंती के सामने, कैसे? अरे बेटा मोर मानो कब है? सोता बंधु सही बात तो जगर रसियाए भजन हमने कब उनाए गाए शास्त्री, पर हमें तो जो साखी कहते हैं बहुत अच्छी लगती है। तात कह देते हैं कोई जी कहो भागवत कथाएं गा रहे हैं, पप्पू रसियाए भजन की साखी गाते हैं। तो भागवत